फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा। प्यार दो बार थोड़ी होता है, प्यार दो बार थोड़ी होता है, और दो बार हो जाए तो प्यार थोड़ी होता है। का सामान लेकर बैठे हैं, हम इश्क का सामान लेकर बैठे हैं। वाह। हम इश्क का सामान लेकर बैठे हैं, हम हथेली पर जान लेकर बैठे हैं। कोई शर्ट से मेरे लिपस्टिक के दाग मिटा रहा था, वाह वाह। कि कोई शर्ट से मेरे लिपस्टिक के दाग मिटा रहा था। हम कंधे पर दांतों के निशान लेकर बैठे। पास बुलाना, गले लगाना, अश्क बहाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। पास बुलाना, गले लगाना, अश्क बहाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। पास बुलाना, अश्क बहाना, गले लगाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा हो जाए। और तुम खामखा डर रहे हो मेरे करीब आने से, तुम खामखा डर रहे हो मेरे करीब आने से। मैं वो शख्स नहीं जिसको इश्क दोबारा। मेरा नाम पंकज कुमार भारती है और आप देखना शुरू कर चुके हैं GGN एक सच। आज मैं गोपालगंज ज़िले के मशहूर शायर विकास जी के साथ मौजूद हूँ। इनका आए दिन जो है सोशल मीडिया पे शेरो शायरी जो है वायरल होते रहता है और ये दिल्ली में रहते हैं और आज मुझे अपने पैतृक आवास नेचुआ जलालपुर में मिले हुए हैं, यहीं पे हैं। और जो भी हमारे युवा हैं आजकल के, उन्हें शेरो शायरी काफ़ी पसंद आता है। आप देखते हैं कि जो प्रेम करते हैं ना, वो हमेशा उनको लगता है कि हम भी काश शायर बन जाएं, और कुछ कुछ इधर उधर से दो लाइनें याद करके और मुर्गी का जो है ना खून ले करके और पत्र लिखते हैं और दिखाते हैं कि हमने अपना सीना चीर लिया है। तो सबसे पहले स्वागत है विकास जी हमारे चैनल पे। नमस्कार आपका, और आपके चैनल के माध्यम से जो लोग भी देख रहे हैं या सुनेंगे इस वीडियो को, उनको मेरा नमस्कार। और सबसे पहले तो आपको थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपका आभार है कि आपने समय निकाला इस चीज़ के लिए। और पेशे से मैं इंजीनियर हूँ, ये दूसरी वजह है मेरे लिखने की। और सबसे पहले एक शायरी से शुरुआत करना चाहूँगा कि वो शहर अनजाना सा है वो जहाँ रहती है, वो शहर अनजाना सा है वो जहाँ रहती है, मेरी सिसकियाँ तक नहीं पहुँचती वो वहाँ रहती है। और एक सवाल पूछ पूछ के लोगों ने मेरा तमाशा बना दिया है, एक सवाल पूछ पूछ के लोगों ने मेरा तमाशा बना दिया है। वो लड़की जो तुम्हारे दिल में रहती थी आजकल कहाँ रहती है। अरे वाह, कलेजा मतलब निकाल कर रख दिए हैं आप ना। देखिए, शायरी की अपनी एक जुबान है। मेरा मानना ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कुछ और सामने वाले को यहाँ ना सुनाई दे के यहाँ सुनाई दे जाए ना, तो आपका लिखना सक्सेसफुल हो गया। कि एक और शायरी सुनिएगा इसी से जुड़ा हुआ, ये आजकल के नवयुवकों के लिए है कि हम इश्क का सामान लेकर बैठे हैं, हम इश्क का सामान लेकर बैठे हैं। वाह। हम इश्क का सामान लेकर बैठे हैं, हम हथेली पर जान लेकर बैठे हैं। कोई शर्ट से मेरे लिपस्टिक के दाग मिटा रहा था, वाह वाह। कि कोई शर्ट से मेरे लिपस्टिक के दाग मिटा रहा था। हम कंधे पर दांतों के निशान लेकर बैठे हैं। वाह। अच्छा, एक चीज़ बताइए विकास जी, ये लिखने के पीछे कोई लड़की है क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात, जैसे जो लोग भी लिखते हैं उनके पीछे कोई ना कोई वजह रहती है। हाँ, एक शख्स था, मैं लाइफ में कभी उसके पहले किसी जगह पे जाके परफॉर्म नहीं किया था। उन्होंने मुझे करेज किया, मेरी दोस्त थी, उन्होंने मुझे करेज किया कि नहीं जाओ, लोगों तक पहुंचाओ अपनी बातें। और मैंने तब से वहां से स्टार्ट करा लिखना, और खुदा का शुक्र है कि लोगों को चीज़ें पसंद आई, और जो मोहब्बत है वो अब आप लोग के सामने ही है। अच्छा, अब मतलब फैमिली बैकग्राउंड आपका कोई शायर है क्या आपके? नहीं, मेरी फैमिली में तो ऐसा है कि कोई नहीं है शायरी से फील्ड से रिलेटेड। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब पहली बार मेरी वीडियो वायरल हुई थी तो मेरे गांव में पहुंची थी। उस समय बहुत बड़ी बात थी गांव में कि एक लड़का घर से निकल के यहाँ पे जाके वहाँ पे दिल्ली में ये सारी चीज़ें बोल पा रहा है, कह पा, और मैं खुद के लिए भी प्राउड होता है कि मैं ये सब कर पा रहा हूँ। तो जब पहली बार वीडियो वायरल हुई थी तो किसी ने मेरे पापा से कहा था कि
विकास को कोई तकलीफ़ है क्या? तो मेरे घर से फ़ोन आया कि लोग ऐसा बोल रहे हैं कोई तकलीफ़ है क्या? तो बोला हाँ बोल देना कि है तभी लिख पा रहा हूँ, और है तब भी लिख पा रहा हूँ, ये सच्चाई है। किसी भी राइटर के पीछे लिखने की वजह होती है। यानी शायर होने से पहले प्रेमी होना जरूरी है। देखिए 2 टाइप के होते हैं शायर। एक तो होते हैं जो मतलब अगर किसी रिलेशनशिप से बाहर आते हैं तो अपनी सारी बातों को लिखने के लिए वो अपने कलम और कॉपी का सहारा ले लेते हैं। और एक वो होते हैं जो प्रेमी बनना चाहते हैं। तो किसी को जो बातें वो कहना चाहते हैं वो पहले ही लिखना चालू कर देते हैं। आपके साथ क्या है? मैं दोनों टाइप का हूँ। कि इस पे एक शायरी था कि सुनिएगा कि पास बुलाना, गले लगाना, अश्क बहाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। पास बुलाना, गले लगाना, अश्क बहाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। पास बुलाना, अश्क बहाना, गले लगाना, मुझे फिर से गवारा हो जाए। मेरी भी तकलीफ़ों में कोई मेरा सहारा हो जाए। और तुम खामखा डर रहे हो मेरे करीब आने से। तुम खामखा डर रहे हो मेरे करीब आने से। मैं वो शख्स नहीं जिसको इश्क दोबारा हो जाए। अरे वाह गजब। तो मतलब ये तो लगता है कि सबके दिलों के बात आपने बोल दिया है। देखिए जैसे लोग कहते हैं कि जो लव होता है ना वो हमेशा एक एक्सपीरियंस की तरह लो, लेकिन जो लोग हैं सच्चे दिल के हैं उन चीज़ों से परे हैं। वो लोग ये सोचते हैं अगर लाइफ में एक बार हो गया, अगर उससे के साथ नहीं निभा पाया तो फिर किसी और के साथ नहीं निभा पाऊंगा। बहुत ट्रू लव एक बार ही। हाँ, एक बहुत बड़े शायर हैं जुबैर अली ताबिस, उनकी एक लाइन है कि प्यार 2 बार थोड़ी होता है। प्यार 2 बार थोड़ी होता है, और 2 बार हो जाए तो प्यार थोड़ी होता है। अरे वाह वाह। अच्छा एक चीज़ बताइए विकास जी, आजकल जो यूज एंड थ्रो जो प्रेम हो गया है, आजकल का प्रेम एक पहले का प्रेम जो था, आजकल देख रहे हैं कि लिव इन रिलेशनशिप में ज़्यादा रहा जा रहा है। 1 साल 2 साल रहा, फिर नहीं पसंद आया, चलो दूसरा, फिर दूसरा, फिर दूसरा। ये क्या है? ये आजकल के लोग जो है ना सर, बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गए हैं हर चीज़ में। मतलब मीन्स अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं तो सबसे बड़ी चीज़ है कि आपकी जो बातें हैं, इवन आपकी खामोशी तक अगर सामने वाला सुन लेता है ना, उससे बड़ी चीज़ नहीं होती है। यहाँ पे लोगों को समझने में 2-2 साल लग जा रहे हैं कि हम उसको समझ लेंगे तब रहेंगे। प्यार सर ना भरोसे पे चलता है, समझने बेनिफिट पे नहीं चलता है। अगर जिस चीज़ में आपने मतलब निकाल दिया कि मेरा मतलब इस चीज़ में, इससे मेरा फ़ायदा है नुकसान है, फ़ायदा और नुकसान सौदेबाजी में देखा जाता है। इश्क और मोहब्बत। प्रेम जो है डिटर्जेंट पाउडर जो है घड़ी, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आजकल की जनरेशन जो है ना, ये प्रेम की परिभाषा ही अलग कर दी है आजकल की जनरेशन। और हमारी जो जनरेशन है अभी, ये शायद इकलौती जनरेशन है जो प्रैक्टिकल ना सोच के थ्योरेटिकल सोच रही है। जो 90 के बच्चे हैं, ये 2000 के बाद के जो बच्चे हैं ना, ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव करते हैं। एक और शायरी था सर, ये वायरल भी हुई थी कि हम सबके होंगे पर कोई हमारा नहीं होगा। हम सबके होंगे पर कोई हमारा नहीं। हम सबके होंगे पर कोई हमारा नहीं होगा, फिर किसी की यादों पे उम्र गुजारा नहीं होगा। और तिल तिल कर मरे थे पहले इश्क में साहब, तिल तिल कर मरे थे पहले इश्क में साहब, हर गुनाह होगा हमसे पर इश्क दोबारा नहीं होगा। वाह वाह गजब। अच्छा जो पहले वाला प्रेम था उस पर भी आपका शायरी है कि प्रेम पत्र लिखा जाता था। हाँ, और फूल तुम्हें भेजा है खत में। हाँ, ये देखिए जो खतों के माध्यम से जो प्रेम था ना जी, उस प्रेम को पाना मुश्किल है। वो एक्साइटमेंट 6 महीने साल भर के बाद मिलने की, और वो खतों के माध्यम से एक बहुत बड़े शायर, उनकी कुछ लाइनें हैं कि हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, हर फैसले होते नहीं सिक्के उछाल के, ये दिल का मामला है ज़रा देखभाल के। मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। तो सही बात है, मतलब खत में उस समय जो प्रेम होता था समझिए कलेजा ही निकाल के रख दिया जाता बिल्कुल था। बिल्कुल बिल्कुल। अभी एक मेरी दोस्त है दिल्ली में ही है, सुगंधा गुप्ता नाम से जी जी, राइटर है। उनके साथ मेरी एक बुक आ रही है अगले फरवरी में, चीख पार्ट 1।
ये हाँ, ऑनलाइन आ रही है ना? हाँ ऑनलाइन मिलेगी, फ्लिपकार्ट अमेजोन सब पे आएगी। जी जी और उनकी कुछ लाइंस जो उन्होंने लिखी थी जी जी और वो मैं इरशाद। सुनाना चाहता हूँ जी बिल्कुल इरशाद, कि स्वागत है। ऐसे था कि वो बहुत अच्छी राइटर है। उन्होंने लिखा था, एक लड़के के ऊपर ही लिखा था कि मेरा क्यों ना होगा वो लड़का। ये थोड़ी लंबी कविता है, सुनिएगा इसको ध्यान से। पूरा डिस्क्राइब करता है एक मिडिल क्लास के लड़के को जी जी बिल्कुल। कि मेरा क्यों ना होगा वो लड़का, जो घर में सबका होता होगा वो लड़का। यूँ तो मुश्किल है उसे गिराना, यूँ तो मुश्किल है उसे गिराना, अकेले में कितना रोता होगा वो लड़का। कि अकेले में कितना रोता होगा वो लड़का, जिसकी चाह मोहल्ले की हर लड़की करे। जिसकी चाह मोहल्ले की हर लड़की करे, जाने किसके ख्यालों में सोता होगा वो लड़का। वाह। मेरा क्यों ना होगा वो लड़का। कि रातों को देर तलक तारों को तकता है, रातों को देर तलक तारों को तकता है। सोचो, रातों को देर तलक तारों को तकता है, सोचो कितनी मुश्किल से सोता होगा वो लड़का। कि घर में अकेला बेटा है साहब, जिम्मेदारियां बहुत हैं। ये लाइन मैंने खुद को डेडिकेट किया है कि घर में अकेला बेटा है साहब, जिम्मेदारियां बहुत है। मोहब्बत छोड़ खुद को कितना कोसता होगा वो लड़का। मेरा क्यों ना होगा वो लड़का, जो घर में सबका होता होगा वो लड़का। वाह। और जिम्मेदारियां भी आदमी को मतलब मैंने सुना है कि मैच्योर्ड बना दे। प्रेम जो है, प्रेम अगर कोई लड़का करता है और उसके ऊपर जिम्मेदारियां हो तो वो एक वजह वो भी होती है क्या, कुर्बानी की? हाँ, एक बिल्कुल वजह होती है। देखिए, जब कंधे पे जिम्मेदारियां होती हैं ना, तो दिल धड़कना अपने आप बंद कर देता है। एक शायरी लिखा था मैंने अपने ही ऊपर के, दर्द बेशक हो सीने में आँखों को रोना नहीं होता। दर्द बेशक हो सीने में आँखों को रोना नहीं होता, किसी के ख्वाबों में बेवजह खुद का खोना नहीं होता। और जिम्मेदारियां तमाम है साहब कांधे पर उठाने के लिए। ये लाइन सुनिएगा, ये घर सारे लड़कों को डेडिकेटेड है कि जिम्मेदारियां तमाम है साहब कांधे पर उठाने के लिए, घर के बड़े बेटे को इसको होना नहीं होता। वाह वाह, गजब की लाइन है, गजब की लाइन।